हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट अकेडमी। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो ज़रूरी है इन सब ऐसे टॉपिकों को पढ़ना। तो आज हम शुरू करेंगे यूनो। यूनो की जो है स्थापना क्यों करनी पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले जानेंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से 1918 तक चला था, इस विशाल स्तर पर जन और धन की हानि हुई, तो इसको रोकने के लिए जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। हालांकि इसका बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसका कोई प्रभाव खास इम्पैक्ट नहीं रहता है कि कोई द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में सफल नहीं हुआ। फलता जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने इस तरह के विचार को रखा कि अब हमें एक ऐसे संघ की स्थापना करने की जरूरत है जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर जन और धन की रक्षा हेतु और ऐसे युद्ध भविष्य में ना हो, उनको रोकने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। इसका जो विचार है सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया, डी रूजवेल्ट के द्वारा। और सर जो है इंडिया इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में इसका सदस्य बना। जो इसका जो है हेडक्वार्टर, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में पड़ता है, जो कि किसी एक व्यक्ति ने 17 एकड़ की जमीन दान में दी थी। उसी दान की गई जमीन में जो है इसका हेडक्वार्टर बना है। अब इसके कई अंग हैं, हाँ देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है 50 मेंबर थे जो कि इसके लिए हस्ताक्षर किए थे। उसी के साथ में कुछ दिन बाद ही एक सदस्य और आ गया था जो कि पोलैंड था, उसने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत जो है इसकी स्थापना तो 24 अक्टूबर को हुई, जिस दिन जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। और 30 अक्टूबर को ही इंडिया ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। तो आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करती है और इसके अंग क्या होते हैं। इसके विशेषता जो है 6 अंग होते हैं, 6 अंग। एक जो है इसका नाम महासभा है। इन अंगों में से एक अंग जो है इनएक्टिव भी हो चुका है, जो है इसका कोई काम नहीं रहेगा। वो जो है हम आगे बताएंगे कि छठवां अंग क्या है और क्यों खत्म किया गया। मतलब खत्म नहीं है लेकिन इनएक्टिव है, उसकी उस जैसे अंगों की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसी कोई स्थिति आती है तो इसको फिर से एक्टिव किया जा सकता है। तो नंबर जो 1 है वो महासभा है। दूसरा जो है यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा जो है वो है सचिवालय, जिसमें जो है प्रशासन संबंधी कार्य देखे जाते हैं। और चौथा जो है आईसीजे। पांचवा जो है मतलब इकोनॉमिक और समाज से संबंधित दिशाएं देखी जाती, मतलब आर्थिक और सामाजिक संबंधी क्रियाकलापों को का नजर रखा जाता है। अब जो छठवा है वो हम बाद में बताएंगे और क्यों खत्म। हम ये मुख्यतः जो है 5 है, इन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे महासभा।
महासभा में जो है इसमें जो है 193 देश हैं। प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं। इनके जो है कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले जो है इनका जो कार्य है वो नए सदस्यों को सदस्यता दी जाए या ना दी जाए इस बारे में निर्णय करते हैं। इस निर्णय के अंतर्गत जो है नए सदस्य बनाने के लिए 2/3 सहमति जरूरी। बैठक में उपस्थित जो है 2/3 सदस्यों की जो उपस्थिति जो है सहमति जरूरी होती है। और जो है इसके लिए 2/3 जो उपस्थित है वहाँ के, और कम से कम जो इसकी बैठक एक साल में एक बार होनी जरूरी है कि बैठक एक साल में एक बार जरूरी होनी चाहिए। और इसकी जो बैठक है सितंबर से बैठक जो है सितंबर से दिसंबर माह के मध्य में सामान्यतः होती है। और सबसे लास्ट का जो सदस्य था 193वां सदस्य था वो दक्षिणी सूडान था, क्योंकि सूडान जो है एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। उसका जब विभाजन हुआ है उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान की स्थापना, तो 193वां देश से लास्ट जो देश था वो दक्षिणी सूडान था। अब इसका जो अगला अंग है महासभा से वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें जो है 15 सदस्य हैं, 5 + 10। जो 5 सदस्य हैं वो अस्थायी हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है। और जो उनका अल्फाबेटरी चुना जाता है, मतलब ABCD ऐसे करके चुना जाता है। मतलब जैसे एक बार अगर भारत बन गया तो फिर फ्रांस बना, मतलब अल्फाबेटिकली बनाता है। A के बाद B वाला देश, B के बाद में C, ऐसे करके ये देश अस्थायी जो अस्थायी मतलब सदस्यता को पाने की चाह रखते हैं। हालांकि कई बार जो है इंडिया भी अस्थायी सदस्य बनने की चाह रखता है, लेकिन ये 5 सदस्य जो होते हैं ये किसी को अस्थायी सदस्य बनने देना नहीं दिए जाते हैं। और जो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य को वीटो पावर इसे कहते हैं निषेधाशक्ति, निषेधाधिकार। मतलब किसी भी काम को रोकने के लिए अगर ये 4 इसमें से 4 राजी भी हैं और एक ने मना कर दिया तो वो काम नहीं हो सकता। मतलब वीटो पावर किसी को काम को रोकने के लिए एक ऐसी शक्ति है जो काम को नहीं होने दे सकती है। इन 5 सदस्यों में अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, रसिया है और फ्रांस है। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम यूएनएससी के कार्य को जानेंगे। इसका जो मुख्य कार्य है सुरक्षा एवं शांति की चीज़ों को बनाए रखना। तो इनकी जो बैठक है कम से कम 14 दिन के अंदर होनी चाहिए। मुख्यतः ये कई बार मतलब सामान्यतः तो महीने में 2 बार होती हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में और अचानक हुई स्थितियों में ये इनकी बैठक जो है 24 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है। अब इसका अगला अंग जो है अगले अंग को जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग को जानेंगे जो कि सचिवालय होता है। सचिवालय इसमें जो है इसका जो सदस्य होता है, जो अध्यक्ष होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। इसमें प्रशासन संबंधी सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों को संपादित किया जाता है। डाटा और रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसका जो चौथा अंग है OICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है।
इसमें जो जजों की संख्या होती है, नंबर ऑफ जजेस होती है 15। एक जज जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल एक बार अगर चुन लिए गए तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 सालों का होता है। और एक बार दलबीर सिंह भंडारी अभी भी 2017 में नियुक्त किए गए थे। दलबीर सिंह भंडारी वर्तमान में भारतीय, एकमात्र भारतीय इसके एक जज हैं। इसकी एक विशेषता और भी है कि किसी भी देश के 2 जज एक साथ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम नहीं कर सकते हैं। उनका जो हेडक्वार्टर है, एकमात्र ऐसी संस्था है यूएनओ की जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। इनके जो जज होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होने जाने के बाद में, इनका जो कुछ कार्यकाल होता है 9 साल का होता है, कार्यकाल के पूरा हो जाने के बाद में ये दोबारा चुने जाने योग्य भी होते हैं। इनका चुनाव जो है दोबारा चुने जाने योग्य भी है। इनका चुनाव दोबारा भी किया जा सकता है। इनका चौथे अंक को जान चुके, अब हम तीसरे अंक को जानेंगे, यूको संघ। आर्थिक एवं सामाजिक परिसंघ। इनके जो सदस्यों की संख्या है वो 54 सदस्य हैं। इनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। इन्हीं सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आते हैं इसके अगले अंग पर। अब जो है सबसे जो अंतिम अंग है इसका वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद जो है इसका अंग इस तरह से लिया गया था, जो सबसे उस जमाने के बहुत पिछड़े हुए देश थे उनको जो है बड़े हुए मतलब विकसित देशों को ध्यान रखने का मतलब जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि जो है इनका सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण न हो सके, यही इनको जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे लास्ट जो देश था वो था पलाऊ, जो है 1994। अब ऐसा कोई देश नहीं रहेगा जो आर्थिक व तकनीकी रूप से मुख्यतः पिछड़ा हो, जिसको ये न पता हो कि संविधान क्या होता है और जो है लोकतंत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी न हो। इसलिए जो अंतिम देश था 1994, और इसके बाद में इस संगठन को, इस अंग को इनएक्टिव कर दिया गया। बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसकी जो है फिर से एक्टिव किया जा सकता है। अगर फंडिंग के मामलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है उसी का जो है विशेषाधिकार कहें, एकदम सामान्यता अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करेगा उसका अधिकार सामान्यता देखा जाता है। जैसा कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में उसके WHO पर जो है विशेषाधिकार मतलब का आरोप लगाया था, जिस पर चाइना का जो है जब सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है तो USA जो है 22% की फंडिंग करता है। USA की फंडिंग ज़्यादा है, इसलिए इसका अधिकार भी ज़्यादा माना जाता है, इसका प्रभाव भी ज़्यादा देखा जाता है। जो चाइना है वो 12% का फंडिंग करता है, UK इसका जो है 6%, जापान 8%, जर्मनी 4% इसकी फंडिंग करता है, और जो इंडिया करता है 0.83%। हालांकि ये 0.83% भी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में इसकी संख्या होती है, करोड़ों में इसकी धनराशि होती है। अब देखेंगे एक और इसी में आता है, जो है विभिन्न स्तरों पर किसी भी देश में युद्ध के स्थिति को देखने और समझने के लिए जाती है कि अगर युद्ध हो गया है तो बाद में भी ऐसा ना हो कि युद्ध हो जाए, तो वहाँ पर एक दल, एक गुट बनाकर कुछ सदस्यों का भेजा जाता है, जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसे दल को भेजा भी जाता है जो कि आने वाले समय में इसका जो है वो ना हो, युद्ध ना हो। तो
उसका नाम है यूएन कीपिंग पीस कीपिंग फोर्स। अभी कुछ दिन पहले जो भारत और इंडिया और पाक के बीच में कुछ कश्मीर वाला इशू चल रहा था, उसके दौरान जो है एक 42 सदस्यीय संगठन आया था कि अभी भी भारत में युद्ध जैसे हालात तो नहीं हैं। तो इस प्रकार आज की जो है यूएन के बारे में पढ़ा, यूएन के अंगों के बारे में पढ़ा था, उनके मुख्य काम क्या होते हैं और फंडिंग की स्थिति क्या है और उन पर प्रभाव किस तरह से रहता है और वीटो पावर इत्यादि के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम ऐसे ही विभिन्न तार्किक और जो है संगीता परीक्षा से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो, ऐसे तथ्यों को लाएंगे। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।